हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। लास्ट क्लास में मैंने इस चैप्टर का बस बेसिक से इंट्रोडक्शन था टाइप्स ऑफ नंबर्स। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले एक बार आप टाइप्स ऑफ नंबर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लेना। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लिखा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है? और उसके आगे देखो क्या लिखा है, क्या हम इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर आपने मेरा जो पुराना वीडियो है अगर उसमें देखा होगा तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है कि क्या एक जीरो रेशनल नंबर होता है या फिर नहीं होता है। मैं यहां भी आपको एक समझा देता हूं। सबसे पहले देखिए ध्यान से कि जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। पहले देखिए जीरो क्या है। आपने लिखा जीरो। अब एक चीज बताइए, हमें अगर इसे रेशनल नंबर में दिखाना है तो इसे P अपॉन क्यू, मतलब हमें इसे P अपॉन क्यू के फॉर्मेट में दिखाना होगा। हाँ, अब एक चीज देखिए, जो जीरो है उसे तो हमने लिख दिया। अब हम क्या जीरो के नीचे अपनी मर्जी से क्या खुद से 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों। क्या मैं अपनी मर्जी से जीरो के नीचे 2 लगा सकता हूं? हाँ, लगा सकते हैं। क्या जीरो के नीचे 3 आ सकता है? आ सकता है। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि जब मैंने इस जीरो के नीचे अपनी मर्जी से 1 लगाया या 2 लगाया या 3 लगाया, इस पूरे इस जीरो के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। क्योंकि अगर मैं जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूं तो हमेशा आंसर जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब यह है कि यस, जीरो आर रेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं कि यस, जीरो एक रेशनल नंबर है। और इस जीरो को हमने P अपॉन क्यू मीन्स 0 अपॉन 1 P अपॉन क्यू फॉर्म, 0 अपॉन 2 P अपॉन क्यू फॉर्म, 0 अपॉन 3 P अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने दिखा दिया। इसका मतलब यह कि हमारा पहला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोला है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बोला गया है कि आपको 3 एंड 4 के बीच में 6 नंबर ढूंढने हैं। अब एक चीज सोचो, कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर 3 और 4 के बीच में तो एक भी नंबर नहीं आता है। कुछ बोलेंगे सर हमने देखा है स्केलिंग में जो 3 और 4 के बीच में छोटे छोटे से गैप्स होते हैं सर, जैसे हम 3.1, 3.2, 3.3। मैं बोलूंगा आप सही तो कह रहे हो, लेकिन हमें उसको किस में दिखाना है? रेशनल नंबर में, मीन्स P अपॉन क्यू। और जो आप सोच रहे हो वो डेसिमल में है। तो आओ मैं आपको बताता हूं कि 3 और 4 के बीच में हम 6 नंबर कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले एक और चीज बता दूं, किन्हीं भी चाहे कोई सी भी 2 वैल्यू हो या कोई भी 2 नंबर हो, चाहे कोई भी 2 नंबर हो, हमेशा उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। उनके बीच में कोई लिमिटेड नंबर नहीं होते हैं, इनफाइनाइट नंबर। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक चीज देखिए, 3 और 4 के बीच में हमें 6 नंबर्स ढूंढने हैं। तो मैंने लिख दिया नाउ 3 एंड 4, 6 नंबर ढूंढने। एक बात बताओ, क्या मैं नीचे इन दोनों के अपनी मर्जी से 1 लगा सकता हूं? क्योंकि 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने 1 लगा दिया। अगर मैं 2 या 3 नीचे लगा देता तो मेरा जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा बदल जाता। अब एक चीज सोचो, हमें 6 नंबर फाइंड करने हैं। याद रखना, हमें जितने भी नंबर फाइंड करने होते हैं उससे थोड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। मान लो आपने 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 12 से, 20 से, आपको जो मर्जी है आप उससे करो, बट इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करता हूं सबको कि जैसे हमें 6 नंबर बोला है तो इसके नियरेस्ट राउंडेड कौन चला जाता है? 10 चले जाता है। तो मैं दोनों साइड अपनी मर्जी से क्या कर सकता हूं? 10 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी। आप चाहे 10 से करो, 20 से करो, 100 से करो, 50 से करो, 1000 से करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बता दूं। क्योंकि देखो हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जिस नंबर का इस्तेमाल मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में लगाया है, अगर वो इजीली कट भी जाएंगे तब भी हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। बस हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, इसलिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। तो कितना हो गया हमारा? 30 अपॉन 10, जो हो जाएगा हमारे पास 40 अपॉन 10। अब देखो इजीली हमें 6 नंबर फाइंड मिल रहे हैं। 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10। अगर इसी नंबर को अगर मैं 3 और 4 के
अगर मैं डिनोमिनेटर में लिख लिया 1 और अगर मैं चाहे 100 से करता तब भी मेरा आंसर आता और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमारा क्या रिलेशन बन जाता, 300 अपॉन 100, 400 अपॉन 100। तो ईजिली हमें 300 से 400 के बीच में अप्रॉक्स 100 नंबर मिल रहे हैं। तो मेरा तरीका यही है कि आपको जो भी नंबर पूछा है उसके राउंड ऑफ नियरेस्ट में चले जाया करो। क्यों? कैलकुलेशन ईजी होती है, बस इसीलिए। मैं 8 से कर सकता था, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से कर सकता, 12 से कर सकता था। मैं क्यों सिरदर्दी लूँ जब मुझे पता है ईजिली 10 से या 20 से या फिर 50 से 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड वाले क्वेश्चन में तो हमें सिंपल एक नेचुरल नंबर दे दिया गया था कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 नंबर ढूंढने हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें साफ साफ दे दिया गया है कि आपके पास 2 रेशनल नंबर है, 3/5 एंड 4/5। अब आपको इनके बीच में 5 नंबर ढूंढने हैं। एक ही मेथड है और सबसे ज्यादा इजी है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बस जो तरीका है वो एक बार समझ लीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्या करना है हमें। हमने क्वेश्चन को लिखा और एक चीज देखना याद रखना कि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है। फिर से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जो डिनोमिनेटर दे रखा है वो इक्वल है। बट कुछ क्वेश्चंस रेशनल नंबर में भी ऐसे आते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, उसमें हम डिनोमिनेटर सेम खुद से बनाएंगे, उसके बाद आगे हमारा प्रोसेस होगा। पहले इस क्वेश्चन करवा देता हूं और जो मैंने अभी आपको बताया है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का, मैं इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में हमारी जो वैल्यू है अगर बराबर है, तो अगर हमें 5 नंबर ढूंढने हैं, तो मैंने क्या बताया था, 5 नंबर ढूंढने हो, 6 नंबर ढूंढने हो, इजिली नीचे से एंड ऊपर मींस न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। मतलब जो भी नंबर यहां दे रखा है इससे एक दो बड़ी वैल्यू उससे क्या कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर, जैसे 5 है, आप 8 से 9 से 10 से 12 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए। तो 3 10 30/50, 40/50। तो हमें ईजिली यहां पर कितने नंबर मिल गए, अप्रॉक्स इजिली 5 नंबर हमें मिल गए। सिंपल, सबसे इजी मेथड। अब क्या करता हूं मैं, यहीं पर ही ऐड करवा देता हूं। अगर बाय चांस डिनोमिनेटर क्या हो, अलग हो जाए, तो मैं इसी में एक क्वेश्चन ऐड करवा देता हूं बगल में। ध्यान से देखिए, लिख देता हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सबसे पहले मान लीजिए ये नंबर है हमारे पास 3/5 और मैंने ले लिया मान लो 4/7। डिनोमिनेटर अब क्या हो गए हैं, अलग। अब सबसे पहला तरीका, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम था तो सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 और 7 का हमें पता है 35 आ जाएगा। तो इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, इधर भी 7 से, इधर भी 5 से, इधर भी 5 से। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 4 5 जा 20/35। अब एक चीज देखिए, हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम हो गया और न्यूमरेटर के बीच में 20 और 21 के बीच में कोई ज़्यादा वैल्यूज नहीं है। अब हम ये वाला प्रोसेस मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस में अप्लाई करेंगे। बट एक चीज़ और, ऊपर वैल्यू छोटी है और इसमें बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को आगे लिख लेंगे और इस वैल्यू को पीछे। अब हमें मान लो 5 नंबर ढूंढने हैं, तो मैंने आपको बताया था इजीली क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 200/350, ये हो जाएगा 210/350। तो कितना हो जाएगा, 201/350, 202/350, 203/350, 204/350 एंड 205/350। एक चीज़ और बता दूं, आपकी क्लास के अंदर ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपने किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया, आपके डिजिट्स आ रहे हैं नंबर्स अलग, आपके दोस्त के आ रहे हैं अलग। तो ये टेंशन मत लेना, क्योंकि याद रखना आपका और आपके दोस्त का दोनों का ही आंसर सही होगा, बस फर्क होगा दिखने में होगा, लेकिन आंसर एकदम सेम होगा। मैंने क्या बताया था, दो नंबर्स के बीच में हजारों नहीं करोड़ों नहीं इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, तो उसने कुछ और नंबर चूज करे, आपने कुछ और, तो गलत नहीं होगा।
चीज समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स दे रखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? मैंने एक बताया था कि भाई सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। कैसे, उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको मैंने आपको बताया था कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो बोला गया है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इसका मतलब है कि हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? हमें पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं, जीरो भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। अब एक बात बताइए, क्या होल नंबर के अंदर क्या नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सारे इंटीजर्स, देखो भाई ये नंबर तो नहीं आ रहे ना, बस ये नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है सारे इंटीजर होल नंबर में नहीं आते हैं। लास्ट वाला है, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? सारे रेशनल नंबर, अभी मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर की जो कंडीशन थी रेशनल नंबर के लिए, वो P/Q फॉर्मेट में होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने लिखा 1/2 3/2, ये तो बिल्कुल भी होल नंबर में नहीं है। अगर लिखा है सिर्फ 2 सिर्फ 3 0, तो ये नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये नंबर रेशनल नंबर वाले होल नंबर में तो आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि होल नंबर क्या कहता है 1 2 3 4 5 6 0 समथिंग लाइक दैट। बट ये तो फ्रैक्शन वाले नंबर आ ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो। बस कुछ ही नंबर ऐसे हैं जो रेशनल नंबर हो सकते हैं, जैसे 2 3 0 1 4 समथिंग लाइक दैट। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर चारों क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू।